तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइवर्जेंस के बारे में। और एज ए बिगिनर कुछ लोग ये समझते हैं कि जब हम मार्केट में ट्रेड करने के लिए यहाँ पे अपना नया अकाउंट बनाते हैं तो हमें 2 साल 4 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ट्रेड करने के लिए। बट ऐसा नहीं है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइंस नहीं है, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिमाग को अप्लाई नहीं करना है, बल्कि कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उनको समझ करके मार्केट में पैसा बनाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि डाइवर्जेंस क्या होता है और चार्ट पे भी मैं लेकर के चलूँगा, बट उससे पहले जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पे बताता चलूँ। और लास्ट टाइम इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि डेली ट्रेड करके पैसा किस तरह से बनाया जा सकता है। तो पहली जो ज़रूरी बात है, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए पहले आप अपना अकाउंट बना लीजिए, वेरीफाई करवा लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए बात ऐसी है कि पुरानी एक कहावत है ट्रेडिंग मार्केट में, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मतलब कि अब आप अगर ट्रेंड को पहचान लेते हैं तो फिर आपको पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है तो वहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनती है, और उसी डाइवर्जेंस के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मान लीजिए कि आपने मार्केट को किसी भी इंडिकेटर के द्वारा प्रेडिक्ट किया है और आपने पता लगाया है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। तो जब मान लीजिए कि बिटकॉइन का ही जैसे आप ले लें, क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो बिटकॉइन का जो प्राइस है आपने देखा होगा कि कैसे अर्श से फर्श पे आ चुका है। बिटकॉइन का प्राइस एक टाइम पे $60,000 था, अभी हाल ही की बात है, और अचानक से उसने $50,000 का डंप लगाया था, मतलब कि नीचे की तरफ गिरा था। तो ये $60,000 से $50,000 क्यों गया था, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको डाइवर्जेंस को समझने के लिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी होगा। और मैं चार्ट पे भी लेके आपको चलूँगा और लास्ट टाइम ये भी बताऊँगा कि डाइवर्जेंस को लेकर के कौन सी इंडिकेटर हैं जो डाइवर्जेंस को समझते हुए आप उस इंडिकेटर के द्वारा डाइवर्जेंस को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और फिर उस डाइवर्जेंस को समझते हुए आप अपना ट्रेड ओपन भी कर सकते हैं, टेक प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो पहले तो आपने देखा कि बिटकॉइन का प्राइस $60,000 था और वहाँ से जब नीचे आया तो $50,000 तक गया। और इसके बाद 35,000 जाने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जब उसने 10,000 का डंप लगाया, मतलब नीचे की तरफ गिरा, तो वो जब ऊपर उठा है तो 55,000 तक ही गया होगा। आप खुद चार्ट पे जाके देखना कि जब वो 60,000 था तो नीचे जाने के लिए उसने 10,000 का डंप लगाया, लेकिन जब वो ऊपर गया फिर दोबारा तो 5,000 का ही जंप लिया। तो यही कम गिरना और ज़्यादा गिरना और कम उठना, या फिर आप ये कहें कि ज़्यादा उठना और कम गिरना, इस तरह का जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को कैप्चर करती है डाइवर्जेंस। मतलब कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है या थोड़ा नीचे आता है, ज़्यादा ऊपर जाता है, तो एक डाइवर्जेंस की तरह वहाँ पे कुछ फॉर्म होता है, और उसी चीज़ को हम लोग चार्ट में देखेंगे। तो आपने ये समझा कि जब मार्केट ऊपर जाता है, गिरता कम है, ऊपर ज़्यादा जाता है, तो इस जो ट्रेंडिंग मार्केट में एक स्ट्रक्चर बन के आता है, इसी को डाइवर्जेंस कहते हैं। और इस डाइवर्जेंस को हम किस तरह से विदाउट योर माइंड अप्लाई, आप डाइवर्जेंस को किस तरह से एक इंडिकेटर लगा के पता कर सकते हैं कि अभी मार्केट में किस तरह का डाइवर्जेंस बन रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है या फिर बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। इसके बाद एक और इंडिकेटर बुलिश और बेरिश ट्रेंड को पहचानने के लिए भी मैं बताऊंगा। और लास्ट टाइम मैं ये बताऊंगा कि मैं किस तरह से डाइवर्जेंस को यूज़ करता हूं और मैं कौन सा इंडिकेटर यूज़ करके हूँ। तो ब्रदर, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं एशियन पेंट के चार्ट पे, और मैंने जो टाइम फ्रेम लिया है 1 आवर का लिया है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। और अगर आप इंडियन शेयर मार्केट में इंट्रा डे करते हैं, मतलब कि डेली ट्रेड करके पैसा बनाना चाहते हैं, तो फिर मैं इतना आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि इस मार्केट से आप दूर रहें। डेली ट्रेडिंग करके पैसा आप इस मार्केट में नहीं बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेली ट्रेड करके मैं पैसा किस तरह से बनाऊं, तो फिर आपको वीडियो के एंड में मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है और ये एशियन पेंट का शेयर लिया है, मैंने यहाँ पे 2 इंडिकेटर लिया है। एक इंडिकेटर है 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मुझे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। और आप देख सकते हैं इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो सेटिंग है, सिंपल आपको भी इसी तरह से रखना है।
लेंथ में 200 रखना है। कुछ लोगों के मोबाइल में आपको, अगर आप टैप ट्रेडर या फिर आप मेटा ट्रेडर यूज़ करते हैं, मेटा ट्रेडर ऐप फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे पीरियड लिखा हुआ होता है, तो आपको पीरियड में 200 कर लेना है। ये क्योंकि ट्रेडिंग व्यू की साइट है इसलिए यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ आ रहा है। कलर आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लेना, कलर का कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपको 200 रखनी है। और मूविंग एवरेज जो मैंने लिया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब इसको ओके कर लेते हैं और इसका जो कलर है ये रेड कलर का 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये पता करना है कि हमारा जो डाइवर्जेंस है वो कहाँ तक बन सकता है और हम किस डाइवर्जेंस को यूज़ करेंगे, वो तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर ही दूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए कि ये अभी मार्केट बुलिश ट्रेंड में शो कर रहा है और बिल्कुल क्लियर ट्रेंड है। मैं इस ट्रेंड की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे बिल्कुल सीधा है, तो बिल्कुल सीधा होगा वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ना तो कोई एनालिसिस करनी है। तो 200 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ट्रेंड को देखने के लिए आपको बिल्कुल इस तरह का मूवमेंट होना चाहिए, जैसे अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूविंग एवरेज शो कर रहा है। ये एक अप ट्रेंड का मूवमेंट है। तो अब अप ट्रेंड के मूवमेंट में आप ये देखेंगे कि मार्केट ऊपर ज़्यादा जा रहा है, नीचे कम आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ये ऊपर गया था उस हिसाब से नीचे नहीं आ रहा है। और ये जो अप डाउन में एक स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को डाइवर्जेंस कहते हैं। कुछ लोग इसको लाइन में भी प्लॉट करते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन के द्वारा मैंने भी कई वीडियो में बताई हैं, लेकिन वो एक मैनुअली तरीका है। आप एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जहाँ पे उनको ख़ास तौर से बिल्कुल सिंपल अंदाज में पता चल जाए कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ लें कि यहाँ पे जो भी डाइवर्जेंस बन रहा है, चाहे बेयरिश डाइवर्जेंस हो चाहे बुलिश डाइवर्जेंस हो, दो टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस। तो आपको अप ट्रेंड में हमेशा बेयरिश डाइवर्जेंस को ही यूज करना है, क्योंकि अप ट्रेंड में भी मार्केट नीचे जाती है और अप ट्रेंड में के अलावा बुलिश ट्रेंड में बेयरिश ट्रेंड में भी मार्केट नीचे की तरफ जाती है। तो दोनों ही ट्रेंड में मार्केट ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, लेकिन आपको क्या करना है कि अप ट्रेंड में सिर्फ आपको बेयरिश डाइवर्जेंस को ही यूज करना है। डाउन ट्रेंड में क्या करना है वो भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, बट यहाँ पे आप देखें ये तो अप ट्रेंड है, तो हम यहाँ पे ये पता लगाएंगे कि मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकता है और हमारा जो डाइवर्जेंस है उसका नीचे का पॉइंट कहाँ है। तो बोलिंगर बैंड में दो आपको बैंड नज़र आ रहा है, जिसको आप मूविंग एवरेज भी मान सकते हैं, बट ये दोनों मूविंग एवरेज आपस में कभी भी मैच नहीं होती है, बिल्कुल चिपक के नहीं आएगी, बिल्कुल डिफरेंट ही रहेगी। एक का दिशा अलग रहेगा, दूसरे का भी बिल्कुल नीचे रहेगा, और दोनों के बीच में ये जो मूविंग एवरेज है ये ट्रेंड बताने की कोशिश करता है, बट आपको ये मिडिल वाला मूविंग एवरेज यूज नहीं करना है। सीधा सीधा आपको ये ट्रेंड देखने के लिए 200 का मूविंग एवरेज यूज करना है, और नीचे के जो बेरिश डाइवर्जेंस के पॉइंट हैं इसको बताने के लिए बोलिंगर बैंड आपको यहाँ पे मदद कर रहा है। ये बता रहा है कि नीचे का जो बेरिश डाइवर्जेंस का पॉइंट है वो यहाँ पे हो सकता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह से अगर हम बेरिश मार्केट में चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये बिल्कुल फ्लैट है। तो मैंने पहले ही बताया बिल्कुल फ्लैट मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज है 200 का, क्योंकि पहले 200 का ही मूविंग एवरेज आपको देखना है, पहले तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि मार्केट बिल्कुल बेरिश है, और जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो पता लगाना होगा, मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो बोलिंगर बैंड का अपर बैंड ही होगा। ठीक है, तो बोलिंगर बैंड असल में आपका जो बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस है उसको बिल्कुल आसान तरीके से आइडेंटिफाई करके आपको उसका जो पॉइंट है वो भी निकाल करके दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 200 का जो मूविंग एवरेज है ये बिल्कुल बेरिश है, तो अब हम यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस का जो अपर पॉइंट है उसको यूज करके सेल करेंगे। तो जो अपर पॉइंट है
बुलिश डाइवर्जेंस का, वो हमें बोलिंगर बैंड बिल्कुल आसानी से बता रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि अपर बैंड यहाँ पे जैसे ही टेस्ट हो रहा है मार्केट नीचे की तरफ लोअर बैंड पे जाके खिसक जाती है, और फिर हम यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट भी बड़े आराम से ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस से लेकर के टेक प्रॉफिट से लेकर के एंट्री एग्जिट सारी कुछ यहाँ पे मिल रही हैं। तो अब यहाँ पे हम पीछे की तरफ चलते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि फ्लैट मार्केट में आपको काम नहीं करना है। और इसके अलावा मैंने जो बताया कि डे ट्रेडिंग के लिए आप कहाँ पे किस पेयर पे ट्रेड करेंगे, तो भाई मेरे सबसे पहले तो आप अगर इंडियन शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो डे ट्रेडिंग करके आप यहाँ पे पैसा नहीं बना सकते। आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा डे ट्रेडिंग करने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की जो जानकारी है मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए हम कहाँ पे किस तरह से अपना अकाउंट नया बनाएंगे। अब हम पीछे की तरफ चार्ट में चलते हैं, और यहाँ पे जो भी बोलिंगर बैंड जो नीचे का पॉइंट बता रहा है बुलिश डाइवर्जेंस या बेरिश डाइवर्जेंस चाहे जो भी हो, लेकिन याद रखना है कि हमें अप ट्रेंड में बिल्कुल नीचे का जो बैंड है वो बेरिश डाइवर्जेंस का पॉइंट बताएगा। और ये जो आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड है 200 का मूविंग एवरेज, और यहाँ पे जो नीचे का पॉइंट है बेरिश डाइवर्जेंस का जो पॉइंट है ये बोलिंगर बैंड हमें बता रहा है। और हम यहाँ पे आराम से ट्रेड लेके होल्ड कर सकते हैं, और जब तक ये 200 का मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट नहीं हो जाता है हम अपना ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे, या फिर जो नीचे का बैंड है बोलिंगर बैंड का वो ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक हम अपना ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे, मार्केट में बने रहेंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। फिर इसी तरह से हम और भी पीछे की तरफ अगर चलते हैं तो आप जहाँ पे भी देखें मूविंग एवरेज बिल्कुल बेरिश है, सॉरी यहाँ पे मूविंग एवरेज बिल्कुल बुलिश है, और नीचे का जो पॉइंट है बेरिश डाइवर्जेंस का पॉइंट बोलिंगर बैंड हमें बता रहा है। और फिर अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो बड़े आराम से अपर बैंड पे हम क्लोज कर सकते हैं, या फिर जब मूविंग एवरेज का जो ट्रेंड है वो फ्लैट हो जाता है तब हम एग्जिट हो सकते हैं, और फिर बाद में ये फिर से टर्न हो जा रहा है तो हम यहाँ पे आराम से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है नए यूज़र के लिए। हमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्जेंस को बुलिश डाइवर्जेंस को बेरिश डाइवर्जेंस को रटना नहीं है, बल्कि हमें एक इंडिकेटर लगानी है। और ये दो इंडिकेटर मैंने लगाया है, एक ट्रेंड को देखने के लिए और दूसरा एंट्री एग्जिट के लिए। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, तो देखिए जब आपने यहाँ पे बाई किया है तो जो स्टॉप लॉस है ये आपका नीचे का जो बैंड है ये भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो बोलिंगर बैंड से नीचे आपको ये 200 का मूविंग एवरेज नज़र आ रहा है 200 के मूविंग एवरेज पे भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप नीचे के बैंड पे अपना स्टॉप लॉस रखें। बिल्कुल आप जब बाई करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है आपके ट्रेड से ऊपर के तरफ ही होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर आप सेल करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको नीचे के ऊपर के बैंड के बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। और फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।